Hi, this is Mohammed Ayan and today we are going to start our new topic. This is about internet. तो वेब डेवलपमेंट जर्नी के शुरू करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मतलब अगर हमें समझ जाए तो वेब डेवलपमेंट हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लगेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है जिसका हम मतलब समझने वाले हैं वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, जिसे हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, जिसे हम अपने लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर हम इसे समराइज़ करें तो इसका मतलब क्या होगा? तो इंटरनेट का जो बेसिक मतलब से वो है इंटरकनेक्टेड्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंप्यूटर्स है, बेसिकली कंप्यूटर्स का मतलब यहाँ पे जो ये है, मैं इस चीज़ को जो है अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। यानी बेसिकली ये जो कंप्यूटर्स है बेसिकली ये वाला, इसका जो मतलब से ये है हमारा सिस्टम्स। अब सिस्टम के अंदर हमारा क्या आ सकता है? सिस्टम के अंदर हमारा लैपटॉप भी आ सकता है, सिस्टम के अंदर हमारा जो है फ़ोन भी आ सकता है, ये सब भी आ सकते हैं। यानी कि जो भी मशीन या जो भी डिवाइस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है, उसे हम कंप्यूटर्स कहते हैं। यानी जब दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर बनता है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे इंटरकनेक्टर्स कंप्यूटर्स होते हैं। एंड इस नेटवर्क्स को हम इंटरनेट कह देते हैं। अब इसको हम बहुत ही बेसिक से समझें, तो मैं आपको बेसिकली इसको हम बहुत ही ईज़ी वे में समझाता हूँ कि होता क्या है। मान लेते हैं मेरे पास एक कमरा है, एक रूम है जिसके अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं। एक कंप्यूटर से लेट कुड बी इसे हम जो है ए नाम रख देते हैं। एक कंप्यूटर है जो है ए नाम, ठीक है? अभी हमारे पास उसी रूम के अंदर दूसरा कंप्यूटर है, लेट कुड बी इसका हम मान लेते हैं बी नाम रख देते हैं। अब हमें इन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वायर के थ्रू इन दोनों को कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा कि ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएँगे, एक दूसरे को ईज़िली डेटा ट्रांसफ़र कर पाएँगे। यानी कि ए वाला जो कंप्यूटर्स है, बी वाले कंप्यूटर्स को ईज़िली डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, बी वाला जो कंप्यूटर्स है, वो ए वाले कंप्यूटर्स को ईज़िली डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। अब हम इसी चीज़ को बहुत बार रेप्लिकेट कर दें, डुप्लिकेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक नेटवर्क फ़ॉर्म होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, है ना? अब यहाँ तक आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि अब आगे चल के इंटरनेट को यानी अब ऐसे समझिए कि इंटरनेट क्या है कि एक तरीके से एक लंबा-सा वायर है, जिसे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क फ़ॉर्म होते हैं। उसी में काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइस होते हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है? अब हम जब भी आप इंटरनेट के बारे में सुनेंगे या समझेंगे तो उसको इस तरीके से समझें कि कंप्यूटर्स हैं जो बाकी कंप्यूटर से एक के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है, अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर होता है। वो ये वाला कंप्यूटर उस वाले फाइल को डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ये वाला कंप्यूटर उस वाले फाइल को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यानी इंटरनेट हम हमारे घर पे इंटरनेट कैसे आता है? हमारे घर पे जो इंटरनेट आता है वो केबल के थ्रू होता है। जैसे हम वाईफ़ाई हो गया, राउटर सेटअप कराते हैं, या हमें मोबाइल के डिवाइस के अंदर इंटरनेट यूज़ करना हो, तो हम बाहर की कंपनी से अपने अंदर केबल कनेक्ट करते हैं, तभी हम इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं वाईफ़ाई के थ्रू, ठीक है? अब क्या होता है, इंटरनेट हम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है शेयरिंग होता है, यानी एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के अंदर भी यूज़ होता है। वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि मान लेते हैं अगर हमारे पास समुद्र भी है, तो समुद्र के नीचे से एक लंबा-सा वायर हम लेके जाते हैं, कंपनी वाले जो भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, उसके थ्रू भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? हम ज़्यादा डीप में हम इंटरनेट को नहीं समझेंगे, लेकिन बेसिक अगर हम मतलब समझे, समराइज़ करें, इसका ओवरव्यू जिससे हम ईज़िली समझ में आए, तो इसका मतलब यही है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि अब जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में जो है लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इट कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स। It enables user to share information, communicate, access various online services from anywhere in the world. Internet work by transferring data in the form of packets where users send information. The data is broken into small packets that travel through different networks devices like routers, switches और servers. इसके बारे में बताते हैं। तो सर्वर्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लेते हैं हमको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए, एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर चाहिए जो 24/7 क्या हो, ऑनलाइन हो। यानी कि जब भी मैं इससे डेटा माँगूँ तो ये मुझे डेटा ला के दे दे। यानी कि डेटा अगर ये कंप्यूटर्स है, अगर ये मद अब इस कंप्यूटर से जो डेटा माँगता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट ये भी सॉरी फॉर राइटिंग बैड राइटिंग, ये वाला कंप्यूटर से भी हमारा क्लाइंट हो सकता है। ये वाला कंप्यूटर से भी अगर हमें डेटा माँगे सर्वर के थ्रू तो ये भी हमारा क्लाइंट हो सकता है। ये वाला डेटा माँगे इसके थ्रू तो क्लाइंट हो सकते हैं। क्लाइंट आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। यानी कंप्यूटर्स होता है जो डेटा लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर 24/7 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सर्वर बोलते हैं। सर्वर एक टाइप का एक स्पेशल कंप्यूटर होता है,
जो 24/7 ऑनलाइन रहता है, जो हमें जो है डेटा ला के देता है, यानी कि यूज़र ने जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाली है उसके बदले वो उसे रिस्पॉन्स ला के देता है। ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, और हर वो डिवाइसेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है, और वो इंटरनेट के ऊपर ट्रैकेबल होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर जो डिवाइस इंटरनेट के वे अवेलेबल है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ताकि हर वो डिवाइस इंटरनेट के ऊपर ट्रैकेबल भी होते हैं। आपने बहुत सारे हैकिंग मूवीज़ देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं किसी भी लैपटॉप्स के थ्रू हैकिंग एक्टिविटी हो गई, तो आप पता लगा सकते हो कि किस लैपटॉप से हैकिंग एक्टिविटी होती है। वो पैसे पता कैसे लगाते हैं? वो आईपी एड्रेस के थ्रू लगाते हैं। आपका फ़ोन में भी आपके पास आईडी होगी, जो भी कंप्यूटर से है, जो इंटरनेट पे है, अवेलेबल है ना? उसके पास एक अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि इंटरनेट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है ना? तो ओके, जब भी क्लाइंट यानी यूज़र जब भी कोई चीज़ सर्च करता है, यानी सर्च मान लेते हैं वो गूगल.com वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसने सर्च किया गूगल.com। मैं लिख लेता हूँ एक मिनट। गूगल.com उसने सर्च किया, अमेज़न वेबसाइट यानी ब्राउज़र के ऊपर उसने सर्च किया। अब जिसने ने सर्च किया, आप भी अब सर्च कर, यानी आप भी क्लाइंट हो सकते हैं, मैं भी क्लाइंट हो सकता हूँ। यानी हमने क्या किया, एक गूगल.com ब्राउज़र से एक्सेस करने के लिए हमने सर्च किया। तो ये जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सबसे पहले जो जाएगी, वो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। मैं बता रहा हूँ बेसिकली इंटरनेट पे वर्किंग कैसे होता है। जैसे ही हमने कोई भी ब्राउज़र के ऊपर हमने कोई भी चीज़ सर्च की है, तो सबसे पहले जो सर्च की रिक्वेस्ट है वो जाती है हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। हो सकता है आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में ना जानते हो, लेकिन आपने एयरटेल, वोडाफ़ोन के बारे में सुना होगा, आइडिया के बारे में सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, इसके पास तो उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी आईपी एड्रेस नहीं है उस वेबसाइट की, तो वो क्या करेगा, डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है बेसिकली हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? इसे हम बेसिकली आप एड्रेस बुक की तरह समझ सकते हैं, डिक्शनरी की तरह समझ सकते हैं। अब जैसे हमारे नाना के ज़माने में, हमारे परदादा जी के ज़माने में क्या होता था, उनके पास एक एड्रेस बुक हुआ करता था। यानी कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पर्सन का नाम अगर हम उसे मोबाइल नंबर सर्च करना था, उसका लोकेशन सर्च करना था, उस नेम के थ्रू हम उसका फ़ोन नंबर भी सर्च कर सकते थे, उसके साथ उसका हम लोकेशन भी देख सकते थे। उसका एक तरीके से लिखा हुआ था, तो एड्रेस बुक में लिखा था। उसी तरीके से डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस को जो है स्टोर करके रखता है अपने पास। यानी कि हम तो ईज़िली जो यूज़र्स होते हैं, यानी हम जो होते हैं क्लाइंट, हम ईज़िली इंटरनेट के जो आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब 4.212 इसे हम ईज़िली याद नहीं रख सकते हैं, है ना? हालाँकि ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही वेबसाइट जो है सर्चिंग होती है, खुलती है। ठीक है? तो इसे याद रखना हमें हमें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, उसके साथ उसका हमें यूआरएल भी प्रोवाइड होता है। उस यानी कि गूगल.com है, तो गूगल डॉट के साथ उसके आईपी एड्रेस उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है? अब हमने जैसे ने गूगल.com सर्च किया, यानी कि इसके आईपी एड्रेस का जो रिक्वेस्ट है इसके पास जाता है। फिर ये क्या करता है, इसके बाद ये बोलता है कि तुझे पता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता है, तो ये बोलता है मुझे नहीं पता। फिर ये बोलता है कि इसका एड्रेस है तो तुझे पता है, डोमेन सिस्टम बोलता है मुझे पता है। तो ये क्या करता है, इसको जो है, इसे 1 मिनट का एरो कर देता हूँ। ये बोलता है कि इसे पता है, तो ये क्या करता है, इसको बदले में रिटर्न करता है, आईएसपी को रिटर्न कर देता है। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, क्लाइंट को जो है, यानी सर्वर के थ्रू इसके पास रिक्वेस्ट चला जाता है, तो फाइनली इसके पास जो है वेबसाइट आ जाती है। तो इस तरीके से जो है इंटरनेट का वर्क करता है। यानी सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, सर्च करता है कोई भी वेबसाइट। वेबसाइट सर्च करने से पहले जो उसकी रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास। आईएसपी के रिक्वेस्ट जाने के बाद उसके बाद जाती है डोमेन नेम सिस्टम के पास। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, सारी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ताकि ईज़िली हम उससे जो वेबसाइट है उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है? ये था वर्किंग। अब हम समझेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट का। इंटरनेट के एप्लीकेशन हम बहुत सारे टर्म्स में समझे, बहुत सारा हमने डेली लाइफ यूज़ेस देखा है ना? डेली लाइफ के अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यानी ईमेल करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मैसेजिंग करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स करने के लिए हम अपने इंटरनेट, यानी हमेशा हम डेली लाइफ के अंदर इंटरनेट का यूज़ करते हैं। आप भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो वो भी आप इंटरनेट के ही थ्रू ही देख रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं आप, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो इंटरनेट के यूज़ेज़ है, कम्युनिकेशन के अंदर है, हम इंटरनेट का यूज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, वेबसाइट के थ्रू हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ हम गाड़ी वगैरह कर सकते हैं, है ना? हम जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जूम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ये क्या रहता है, इंटरनेट के थ्रू ही तो करते हैं हम। एजुकेशन के अंदर हम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, कोर्स हम जो सीख सकते हैं, कोई नई एक्टिविटी कर सकते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन के थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं। हम बैंकिंग जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं, बैंकिंग के अंदर अपने हम ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, अपने ट्रांज़ैक्शन को देख सकते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं।
इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, अगर हमें कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पढ़ने के लिए बोल दिया तो आप इंटरनेट के थ्रू उसे सर्च कर सकते हैं। आपके सर्च क्वेरी के बदले आपके पास आंसर आएगी, ठीक है। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, रिसर्च पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम मैंने यहाँ पे सारा डेफिनेशन आपको लिखा दिया है। आप इसको आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें ताकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो इंटरनेट के बारे में। हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके।